बोले गुरुजी बैलेंस के लिए करना पड़ता है, नहीं तो सीधी पकड़ रहे तो कहीं घुस जाएगी गाड़ी। ऐसे मित्र जैसे गाड़ी की चाबी भरने पर फिर यूँ स्टीयरिंग घुमाते रहते हो, ऐसे जीवन में वृत्ति बने हो, अपने निजी जीवन के चालक हो, अब बार बार घुमाते रहो अपने आप को, जिससे समीकरण बना रहे। इन बैलेंस बिगड़ा तो गड्ढे में गिर जाएगा जीव। विराजो ज्ञानी। और भैया, और जितने उत्कृष्ट चर्या वाले हो, जन संपर्क कम कर देना तुरंत। जिससे प्रीति बढ़ाओगे, संयम में दोष लगेंगे। हर व्यक्ति से अपरिचित रहोगे ना, तो तुम्हारा संयम सुरक्षित रहेगा। 4 दिन एक तुम टोंगिया को पकड़ लो, कचौड़ी मल को पकड़ लो, इन घर 4 दिन आहार करने चले जाना, ये समझ जाएंगे क्या खाते भैया, और फिर वही बना के खिलाएंगे तुमको, और तुम्हारा राग बढ़ जाएगा, समाज खड़ी रह जाएगी, और तुम वहीं जाओगे, और पहले 1000 चौके लगते थे, अगले दिन से सब चौके बंद हो जाएंगे। बोले भैया को तो वहीं जाना है, अपन क्यों परेशान हो। तो कभी सूखा खाने की भी ताकत रखना, अच्छा खाने के साथ, जिससे कि सबकी भावना जागृत रहे। सब सिखा रहा हूं मैं, तब भी ना सीखो, अब महावीर स्वामी सिखाने नहीं आएंगे। बराबर। आइए, छेद, बंद, छेद, नाक कान छेद देना, बदिया कर देना, अंग छेदन करना, सीमा से अधिक भार लादना, चाहे वो कुली हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे हाथी घोड़े बैल कोई भी हो, सीमा से अधिक वजन लादना। देखो धन्य जैन धर्म, हर व्यक्ति प्रति करुणा। बोले पैसे दे रहे, पैसे का मंतव्य थोड़ी किसी के प्राण ले लो। अति भारोपण, अन्य पान निरोधा। घर में जो तुम गाय बैल आदि को पालन करते ना, समय पर पानी देना, उनको समय पर भोजन देना। ऐसा नहीं कि सुबह से तुमने बांध के रखी है, उस शाम को पानी दे रहे, बेचारी गाय बैल भैंस दोपहर भर तड़पते रहे। समय पर भोजन देना, समय पर पानी देना। तुम्हारे खूंटे से मर गया कहीं तड़प तड़प के, तो घोर हत्या का पाप लगेगा। इसलिए ऐसा नहीं तुम बांध करके और चले गए विदेश, बेचारे तड़पते तड़पते मर गए, और मालूम बड़ी बड़ी सांकलों से बांध के मत रखो। समय देखिए, सुब्रत सागर जी, एक आदमी ने छपरे के नीचे अंदर भैंसों को 50 भैंसें बांध के रखी, गाय, और सांकल से बांध के रखी। रात्रि में आग लग गई। रस्सी होती ना तो जल जाती, तो भाग जाते पशु। मालूम खूंटा भी नहीं था लकड़ी का, वो भी उसको तार के खूंटा बना हुए थे, तार गाड़े हुए था, और सांकल थी। सारी की सारी भैंसें राख हो गई वहीं, क्योंकि सांकल टूटे नहीं। इसलिए तब ध्यान रखो, रस्सी से बांधो, कमजोर रस्सी से बांध के रखो उतना, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर, और लकड़ी के खूंटे से बांध के रखो। आप मत बांधो लोहे के तारों में। इतना विवेक होना चाहिए, विवेक। संपत्ति उसकी गई, बेचारों के प्राण चले गए। ये कोई कथा नहीं सुना रहा हूं, सत्य घटना बता रहा हूं आपको। अपने घरों में भी ये तुम जालियां लगा रहे ना, बार बार जालियां लोहे की, कभी तुमको धोखा दे जाएंगे। काट के जालियां रही ना, अचानक घर में आग भी लग गई तो वे जल जाएंगे, तुम बाहर तो निकल जाओगे तोड़ ताड़ के। तो हर जगह विवेक के साथ काम करो। अन्नपान निरोध, मतलब ये सब बातें मुझे आपको बताना पड़ रही है। सोचो, किसी का भोजन पानी नहीं रोकना। मिथ्योपदेश रहु व्याख्यान कूटली क्रिया न्यासापार साकार मंत्र भेदा। ये 5 अतिचार 57 व्रत के बता रहे हैं। मिथ्योपदेश, कोई दीक्षा लेने जा रहा है उसको भ्रमित कर देना, मोक्ष मार्ग के क्रिया का निषेध करना, ये मिथ्या उपदेश। अरे कहाँ तुम जा रहे हो, आज कोई मुनि होता क्या, तुम कहाँ नंगे घूमना चाहते हो, ऐसा उपदेश नहीं देना। अशोक, घर में मुनिराज के चरण पढ़ते हैं, तुम शास्त्रों पढ़ते, आह्लाद, कैसी अनुभूति होती है। मिथ्योपदेश, मोक्ष मार्ग के विपरीत कथन करना।
राहु व्याख्यान किसी स्त्री पुरुष संबंधी कोई गुप्त बात है उसे प्रकट नहीं करना किसी का भी। यदि किया है तो तुम्हारा सत्य में दोष है। राहु व्याख्यान, कुटली क्रिया, झूठी गवाही दे देना, खोटे दस्तावेज पेश किए, सत्यव्रत में आपका दोष है। न्यासा पहाड़, कोई व्यक्ति आपके पास 50 लाख रुपए रख गया और मालूम बेचारा भूल गया, आपसे कहते मेरे 25 लाख दो, तो आपने उसको 25 लाख पकड़ा दिए और 25 बचा गए। ये न्यासा पहाड़, ये असत्य है। और साकार मंत्र भेद, कभी कभी क्या होता ना, कोई व्यक्ति बातें कर रहा था अपने इशारों में, गुप्त बात कर रहा था और आपने उसको समझ लिया और बाहर जाके प्रचार कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये साकार मंत्र भेद है। इसलिए मालूम शास्त्रों में लिखा, नीति ग्रंथों में, राजा को कभी भी मंतना खुले मैदान में नहीं करना चाहिए। देखो वे दो ज्ञानी, वो बालक है ना, मालूम जैसे वो बोलता नहीं है, तो बोलता नहीं इसका मतलब क्या हुआ, बुद्धि बहुत तेज है। जो तुम नहीं समझ पाओ वो जल्दी समझ लेगा, और ओठ हिलते देख करके तुम्हारी सब बातें समझना जानते लोग, और सब प्रकट हो जाएगा। इसलिए मंत्रणा कभी भी खुले मैदान में होती है, गुप्त स्थान में होती है, जिससे कोई भिन्न पुरुष देख ना पाए। सब समझते, वो समझ गए कि मेरे बारे में बात चल रही है। तो साकार मंत्र भेद, स्तेन प्रयोग तादाम रुद्राधिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक विभारा। स्तेन प्रयोग, ये अचुर्वत के 5 अतिचार, चोरी की वस्तु का प्रयोग करना, स्वयं चोरी तो नहीं कर रहे हैं लेकिन चोरी की वस्तु का प्रयोग करना, तदान। और स्तेन प्रयोग, स्तेन अर्थदान, जो वस्तु बाजार में मिलती है 100 रुपए की, वो आपको मिल रही 25 रुपए और आप खरीद रहे हो, तो कोई 25 रुपए की दे के जाना, इसका मतलब क्या है, 100% ये चोरी की वस्तु है। तो आप विश्वास को अल्प कीमत से खरीदी है आपने, और वही तुम्हारा काम चोर बाजारी का है। जिस दिन पकड़े जाओगे तो मूल भी जाएगा साथ में। इसलिए बोले मैंने थोड़ी चोरी की है, इतने में दे के गया है, लेकिन आप तो जानते थे ना ये चोरी की वस्तु है, और देने वाले का चेहरे से पता चल जाता है। ओ मालूम सुब्रत सागरी, एक बार तो मेरे पास 1 बोरी भगवान की मूर्ति आई, 1 बोरी भर के। हमने तुरंत समाज को बुलाया और कहा भाई जिसने लूटा वो घिर गया और जैन के घर में रख के चला गया। यही प्रदूषण चल रहे थे। उनकी पत्नी आई, बोले महाराज जी 1 बोरी भर की प्रतिमा आई है। मैंने उससे नहीं कहा हम कुछ नहीं जानते, हमने कहा तुम एक काम करो उठा के लाओ, और पूरी मूर्ति हमने अपने कमरे में रखा ली। हम कहा जाओ, उसको भेज दिया। अध्यक्ष मंत्री बुलाए, ललितपुर की घटना है, चातुर्मास चल रहा था। मैंने अध्यक्ष मंत्री बुलाया, भाई देखो इधर आओ, कोई को हवा नहीं लग रही, उस परिवार की भी रक्षा होना चाहिए। ये प्रतिमाएं सभी अपने मंदिर की हैं। और मालूम चला कि 3 दिन पहले जय कुमार ने जय निशांत उनके गांव के मंदिर की चोरी हुई थी। मैं तुरंत समझ गया ये 100% चोर प्रतिमा वहाँ की है। अभी उधर तुम करोगे तो थाने में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, कितने वर्षों का लफड़ा हो जाएगा। नियोग देखो, नियोग उसी दिन सुब्रत सागर जी जय निशांत कहीं बाहर से प्रवचन करके लौट रहे थे। उन्होंने सोचा कि दर्शन महाराज जी को और कर लूं। पेपरों में छप रहा है प्रतिमा चोरी गई, प्रतिमा चोरी गई। पंडित जी इधर आओ, ये देखो क्या है। बोले महाराज जी मेरे मंदिर की सब प्रतिमा है। मैं ठीक, लेके जाओ। उस परिवार की भी रक्षा करा दिए, उसको भी सुरक्षित करा दिया। उधर भगवान मंदिर पहुंच गए। मित्र तो ऐसा विवेक का काम करना चाहिए। तुम हल्ला करते ना, अब अध्यक्ष जी घबरा, बोले महाराज कैसे रखूं, कुछ हो जाएगा। मैंने भाई ठहरो, भगवान तुम्हारे हैं, ककरवा के हैं। भगवान सब मंदिर पहुंच गए। तो कभी कभी बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए। मालूम कभी 13-20 के झगड़े भी हो जाए ना,
कोई भिन्न पुरुष है ना, तो आपको विवेक से काम करने सुधीर भैया, ये मत कहना तो मैं 13 में 20 नहीं। वहाँ देखना चाहिए हमारे धर्म की रक्षा कहाँ हो रही है, विवेक से काम करो। मक्सी पारसना तो क्या हुआ, तुम सब जीतने वाले थे, अज्ञानी 13 फंस गया, उसने कह दिया हमारे यहाँ तिलक लगते ही नहीं है, उनने कह दी भगवान हमारे हैं। श्रीपुर पारसनाथ में क्या हुआ, यही तो हुआ था। इसलिए आपको ऐसा बोलना चाहिए, हमारे यहाँ 2 परंपरा हैं, एक में सब चंदन लगता है, एक में नहीं लगता है, इसलिए हमारी दोनों परंपराएं मेरी ही हैं, जहाँ लगता है उस हिसाब से हमारे भगवान हैं, ऐसा बोलना चाहिए था ना। तो विवेक से काम करना, 13 पीस अपने घर में लड़ो, लेकिन बाहर तुम सब जैन बन के रहो, ये फालतू प्रचार मत करो, इससे तुम्हारा अहित होगा। दिगंबर शैतान भी तुमको लड़ना, अपने घर में लड़ो, लेकिन बाहर जैन बन के रहो। आज बहुत बड़ी अंदर की विकट स्थिति बन रही है, तुम्हारे मंदिरों तीर्थों पर कितनी आपत्ति चल रही है, सब हड़पने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा आपकी अखंडता में है। आइए, तो चोरी की वस्तु खरीदना भी दोष है। धन हो जैन दर्शन, लोग तो चाहते आ जाएगा, यहाँ व्रतों में रखा गया है, स्थिन प्रतिष्ठान विरुद्ध, ये संसार का कोई भी पंथ संप्रदाय दर्शन नहीं है तो ऐसा कहना जानता हो कि राज्य के विरुद्ध काम करना भी चोरी है। राज्य के अनुशासन का पालन करना ये जैन धर्म कह रहा है, जो राज्य का अनुशासन है उसका पालन करना। राज्य विरुद्ध कार्यक्रम, हीनादिक मान उन्मान, मान और उन्मान, तोलने के बाट और मापने के लीटर आदि देने के कम कर देना, लेने के बढ़ा देना, ऐसा नहीं करना। मालूम पुराने लोग क्या बोलते थे, बोले छोटी बहू बड़ी बहू, संकेत थे संकेत, बोले कैसा, जब किसी को देना हो तो छोटी बहू लाओ, मतलब हल्का बांट लेके आओ, और जब लेना हो तो बड़ी बहू लेके आओ, मतलब बड़ा मोटा बांट लेके आना। ऐसा करना नहीं आप लोग ना, भाग्य में जो होगा वो काम करना। और प्रतिरूपक व्यवहार, चोखा दिखा देना प्रणुत सागर जी और खोटा पकड़ा देना। ओह अरे सुनो, व्यापार तो नहीं है, कहीं आप गए अच्छी ध्यान बैठ करके लोग प्रभावित हो गए, अच्छे महाराज चलो लेके चलते हैं, और जैसे ही सिर पर चढ़ा बोले ये करना ये करना ये करना, तो चोखा दिखाकर खोटा देख बेच दिया। समझ में आ गया? तो आप बोले ना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। अब मालूम, बोले सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, बड़ी बड़ी स्फटिक मणियों की मूर्ति, मालूम अच्छा माल दिखा करके और सामान सस्ती वस्तु लेके दे दिए। आगे चलिए, अब संभल के रहने पड़ेगा भाई प्रीतेश, कहीं ऐसा ना तेरे साथ घट जाए। सुब्रत सागर एक गांव मालूम क्या हुआ, एक लड़के की शादी होना थी, कोई कथा नहीं है, सत्य घटना है। तो उसने क्या किया, उसकी बिटिया थी काली कलूटी, बोले कैसे काम चले, तो मालूम उसने पड़ोसी की बिटिया बुलाई सुंदर घोरी, उसको दिखा दिया, बोले ये हमारी बच्ची है। और जब पक्की हो गई, सब कुछ हो गया, और जब मंडप में गए ना तो घूंघट डलवा दिया। अब जाओ बेटा, घर पहुंचे तो कलूटी देवी मिली। प्रतिरूपक विभाग, वही तो मैं कह रहा हूं प्रणव सागर से। सुधीर भाई दिखे ऐसे सामयिक करने बैठ गए, अरे अच्छे मुनिराज हैं, चलो भैया चौमासा करा लेते, अच्छे महाराज जी हैं, ध्यान में तल नहीं रहते, कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही गांव में पहुंचे, बोले एक काम कर रहे नहीं कर रहे, नहीं तो हम बिहार कर जाएंगे, एक काम कर रहे कि नहीं कर रहे, नहीं तो हम बिहार कर जाएंगे। बाप रे, बेचारा सोचेगा अच्छा श्री पर चढ़ाया, बोले मेरे भक्तों की व्यवस्था कर रहे कि नहीं कर रहे, नहीं तो हम बिहार कर जाएंगे। ये तुम धमकियां ऐसी दे रहे हैं जैसे कोई माता बहन घर में रूठ जाए ना तो धमकियां देती है। मित्र तुम स्त्री नहीं हो, महाराज हो, धमकियां नहीं देना कोई को बेटा। इसलिए ऐसा मुनिराज नहीं करते, आप भी नहीं करना है, अभी नहीं करते, लेकिन कभी करने का मन कर तो करना नहीं है। तो हीनादिक मानो प्रतिरूपक व्यवहार, ये प्रतिरूपक व्यवहार है। सुना ना, अरे भाई निर्गन जी मेरे ही साथ कर सकते आप, बोले जब गुरु जी जब आए ना दीक्षा दे दो, बिल्कुल सीधा साधा बन के रहे ब्रह्मचारी। और जैसी पिच्छी हाथ में आई, अब गुरु जी आ जाओ सामने,
प्रतिरूपक व्यवहार ऐसा नहीं करना बेटा कोई, ठीक है। परिविवाह करण तुर्का परिगृहीता परिगृहीता गमनानि कीड़ा काम तीव्रान विषहा। अब मालूम है सब बच्चे क्या सोच रहे हैं, अच्छी सुनाई, अब तो मुझे पूरा देख के काम करना है। तुम लोग यही सोच रहे, मुझे मालूम है पापड़ी वाल क्या सोचा दिया, यही सोच रहा ना, मैं चेहरा पढ़ लेता हूं। तुम क्यों परेशान हो रहे, तुम्हारी तो हो गई, और विचारे क्या। अब तुम्हारे पोते की बात कर रहा हूं। परिविवाह कणित्वर का स्वयं तो ब्रह्मचर्य व्रत लिए, दूसरे की शादी करवाना, अथवा जिनकी शादी हो चुकी है इत्र का, जिनके चारित्र ठीक नहीं है, ऐसी कुत्सित स्त्रियों के यहाँ आना जाना करना। मेरे मित्र परिगृहीता, जिसकी शादी हो चुकी है, ऐसी इत्र का जिसका चारित्र ठीक नहीं है, उसको पास में आना जाना करना, बैठना, बातें करना ब्रह्मचर्य व्रत में दोष है। और अपरिगृहीता, जो वेश्या आदि हैं, जिनकी शादी नहीं है परंतु नगर बाजार स्त्री है, उसके यहाँ आना जाना बैठना बात करना भी तुम्हारे व्रत में शील में दोष लगेगा और लोक में अपयश फैल सकता है। इसलिए आपको चाहे कुंवारी कन्या हो चाहे विवाहिता हो, जिनके शील चार ठीक नहीं है, उनसे बात करना भी आपके संयम में दोष है। कमना अनंकीड़ा, काम सेवन के अंगों छोड़ करके इच्छाओं की पूर्ति करना, और काम तीव्र निवेश, काम सेवन की तीव्र इच्छा रखना, ये ब्रह्मचर्य व्रत के अनुव्रत के 5 अधिचार हैं। क्षेत्र वास्तु ऋण श्रण धन धान दासे दास को प्रमाणति क्रमः।